नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद साहिल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र की जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्र विजय सिंह के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने हेतु मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण आज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क सोनभद्र में 2 पालियों में संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में जिन भी कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है और वे अब तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, वह 26 अप्रैल 2024 को अवश्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 कक्षों में प्रोजेक्टर के माध्यम से मतदान से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रशिक्षकों द्वारा मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 4 कक्षों में EVM का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान में मतदाताओं की पहचान से लेकर मतदान करने तक विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सावधानियों पर विशेष रूप से प्रशिक्षित करते हुए विभिन्न प्रारूपों पर सूचना अंकित करने के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मतदान कार्मिकों को ध्यान पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने, पारदर्शिता बरतने एवं निष्पक्षता पूर्वक मतदान संपन्न कराने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उधर से पर्ची निकाली, ऊपर से 1 2 3 जो चिन्ह वाला आपने दिया था, ऊपर से ज्यादा हाथ न लगाइए, ऊपर से 1 2 3। धारदार हथियार से 32 वर्षीय महिला की हत्या मामला जनपद सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झीलो पर्वतवा टोला का है, जहां देवर ने अपनी सगी भाभी को उतारा मौत की घाट। देवर भवन सिंह गोड़ पुत्र रामबदन गोड़ उम्र लगभग 26 वर्ष ने अपनी सगी भाभी दशमती देवी पत्नी स्वर्गीय धनराज गोड़ पर तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। हत्यारा देवर धारदार तलवार के साथ पुलिस हिरासत में। इस घटना के संबंध में जनपद के एडिशनल SP श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने क्या बताया, सुनते हैं। नाथ भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों में से कोई नहीं है। दिनांक 25/4 का मामला है। थाना क्षेत्र बीजपुर के ग्राम झीलो पर्वतवा टोला का मामला है, जहां पर दशमतिया देवी के सिर पर उन्हीं के देवर भवन सिंह गौड़ ने तलवार से वार कर दिया। भवन सिंह गौड़ थोड़ी विक्षिप्त प्रकृति का व्यक्ति है। इस घटना में दशमतिया देवी की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। भवन सिंह गौड़ की गिरफ्तारी हो गई है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के सेमिया गांव में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने बाइक सवारों को कुचला, 2 की मौत। मध्य प्रदेश के चित्रंगी की तरफ से आ रही थी बस। मृतकों की पहचान गणेश पुत्र शिवमूर्त निवासी सेमिया उम्र लगभग 26 वर्ष व सुनील पुत्र जगधारी निवासी ओबरा के रूप में हुई। दोनों मृतक का आपस में जीजा वो साले का संबंध था। नाराज लोगों ने मार्ग को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों को समझाया गया। पहले जो सर लाश लाते हैं उसकी औरत हटाओ जूता उठाओ भैया अब
अपर निदेशक स्वास्थ्य विंध्याचल मंडल डॉक्टर शोभना दुबे ने गुरुवार की दोपहर जनपद सोनभद्र के दुधी CHC का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, NRC सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, OPD कक्षों आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी को दिए। इस दौरान उन्होंने हीट वेव से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए बनाए गए नवनिर्मित कोल्ड रूम का भी मुआयना किया और लू से पीड़ित मरीजों को त्वरित व बेहतर उपचार के निर्देश दिए, जिससे लू से पीड़ित मरीजों के साथ कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। अपर निदेशक के अस्पताल निरीक्षण के दरमियान पूरे अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। इसके बाद अपर निदेशक श्रीमती दुबे ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी के साथ गोपनीय बैठक कर अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला अस्पताल से मिलने वाली नई सुविधाओं के अवरोध के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक को सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रतिदिन का ड्रेस कोड नेम पैड के साथ लागू किए जाने को निर्देशित किया। साथ ही दुधी में अवैध रूप से चल रहे झोला छापों के अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटरों व अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। पत्रकारों ने अपर आयुक्त को अवगत कराया कि यहां महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने के बाद भी नियमित OPD में नहीं रहती हैं, जिसे गंभीरता से संज्ञान ले उन्होंने सभी चिकित्सकों को नियमित OPD करने के निर्देश दिए। पत्रकारों ने ये भी अवगत कराया कि अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, सामान्य एक्सरे की सुविधा भी साल में ज्यादातर दिन नहीं होती। कभी डेवलपर पाउडर तो कभी डेवलपर फिल्म नहीं होने का हवाला दिया जाता है। पैथोलॉजी में जांच की कई मशीनें धूल फांक रही है। दिनेश कुमार, ये चादर वगैरह ये जो बदला गया है, ये कब बदला गया है? करीबन 1 घंटा पहले। अच्छा, तो ये जांच करने के लिए भी आया था क्या? हाँ, कितने दिन से भर्ती है यहाँ पे? 3 दिन क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा तो अभी हम बीच में आ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब ये जो होगा इलेक्शन बाद होगा, तो उन्होंने इलेक्शन बाद के लिए एश्योर किया है। इसमें अब किस जगह बनाना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रयास में नहीं मत दीजिए। नहीं, हम तो जी नहीं मैम एक और यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये और यहाँ सेवा भी करते हैं, डॉक्टर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, लेकिन संसाधन की काफ़ी कमी है। जैसे हड्डी के डॉक्टर आ गए हैं, यहाँ बहुत सारी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि पेशेंट जब आते हैं एक ही स्ट्रेचर आप बाहर देख रही हैं, अगर डबल आ जाए तो अटेंड करने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रक्चर की कमी है, एक स्ट्रेचर और हम बढ़ा देंगे। स्ट्रेचर अभी हमारे यहाँ CMSD से आया हुआ है, जल्दी हम उसको, ये है कमी मैडम, इसको और यहाँ पे एक मर्चरी है मैम, 2 ही मर्चरी है जिले में, मर्चरी हाउस यहाँ भी है, आपका यहाँ से कुछ दूर है। वहाँ पे डीप फ्रीजर नहीं है और गर्मी के दिनों में 4-4 3-3 दिन लगभग लग जाती है समय, कभी 10 बाटी भी आ जाती है, 5 बाटी भी आ जाती है। सब वहाँ सुविधाएं नहीं है। मैडम नया मॉर्चरी रेनोवेट हुआ है। डीप फ्रीजर के लिए सीएमओ साहब को हमने पत्र लिखा था और बल्कि उन्होंने खुद मांगा भी था। इस पर ऊपर से भी शासन का प्रेशर आया था कि डीप फ्रीजर मस्ट है, तो हमने अपनी तरफ से डिमांड कर दी थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई। इसके लिए क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने फिर बाद में परस्यू नहीं किया जब इलेक्शन शुरू हो गया, तो मैं मैडम उसको 1 महीने बाद तो फिर अपना पेपर वर्क तो अपना देखिए, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया हुआ है मैडम, तो मैं डीप फ्रीजर जिसकी आवश्यकता है वो होना चाहिए। मैम एक और सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या है, इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अस्पताल जो झोला छाप खुले हैं, कई ट्रेजेडी भी हुई है, बट कार्रवाई नहीं होती है। बस अधिकारी आते हैं, कुछ लिखा पढ़ी करेंगे, उसके बाद काम खत्म, फिर अस्पताल खुल जाता है। 3 दिन बाद खुल जाएगा, पता नहीं ये कैसे होता है? नाम बदल खोलते जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। कम से कम 2 से 3 दर्जन अस्पताल चल रहे हैं। सीएमओ साहब ने नोडल बनाए हुए झोला छाप के, वो उस पर काम कर रहे हैं। डीएम साहब से DHS में बात हुई थी, वो भी नाराजगी जताए थे, लेकिन इधर भी कुछ हॉस्पिटल हम लोग सील भी किए थे, जैसे जी सिंह हॉस्पिटल हुआ, और हमने जो अपनी तरफ से कार्रवाई की थी मेरे संज्ञान में आने पर। लेकिन ये मैटर जो है नोडल साहब की तरफ से देखा था। सीएमओ साहब भी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा न हो। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स मैडम नोट डाउन कर लीजिए और इसमें जो भी सुधार तत्काल हो सकते हैं उसे जल्दी से। डॉक्टर का पेपर लगा लेते हैं, वो डॉक्टर कभी आते नहीं, डिग्री लगा देते हैं और करते सब झोला छाप है, सर्जरी हो चाहे जो भी हो। कुछ दिन पहले एक मैटर आया था मैम, कुछ दिन पहले, और मैंने डॉक्टर साहब को इस चीज का संज्ञान में भी दिया था। मैम आप दुधी CSC में आप आई हैं, क्या पाया और क्या देखा? ठीक है, यहाँ की प्रॉब्लम्स आप लोगों के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से मेरे संज्ञान में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, उसे हम मेरे संज्ञान में है, मैं अब उस पर ध्यान, मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं अधीक्षक डॉक्टर ने
और इनकी प्रॉब्लम्स कुछ है कि नहीं, कहाँ किस स्टेज में प्रॉब्लम मैम अब उनका निराकरण किया जाए। मैम 100% यहाँ पैथोलॉजी जो है वो अनलीगल चल रहा है। हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल भी झोला ठीक चाट है, मैं उनका भी करवाती हूँ, निरीक्षण करवाती हूँ। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते वक्त जलाया माचिस तो लगी आग, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। मामला जनपद सोनभद्र के हाथीनाला थाना क्षेत्र के मालोघाट का है, जहां बीती देर रात्रि लगभग 9 बजे निवासी देव कुमार उम्र 24 वर्ष पुत्र नारायण, जिसे पेट्रोल से जलने के बाद एम्बुलेंस की मदद से लगभग 10:15 बजे सरकारी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां उपस्थित चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण के द्वारा इलाज चल रहा है। चिकित्सक ने बताया कि युवक अपने घर पर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहा था। इसी दौरान अंधेरा होने की वजह से अपनी बेटी को माचिस जलाने के लिए देव कुमार के द्वारा कहा गया। जैसे ही माचिस जली, मोटरसाइकिल में डाली जा रही पेट्रोल में आग लग गई और युवक उसकी चपेट में आ गया, जिससे वह झुलस गया। किसी तरीके से परिजनों के द्वारा युवक को आग की लपटों से बचाया गया और आनन फानन में सरकारी अस्पताल दुधी में इलाज हेतु लाया गया। क्या नाम है आपका? नारायण। किस गांव के हैं? मालूम यहाँ एक पेशेंट आया है, क्या लगता है आपको, क्या हुआ है? यहाँ हॉस्पिटल में ना। हाँ, क्या लगते हैं आपके? लड़के। क्या हुआ है? जले कैसे जले हैं? वो मोटरसाइकिल में वो पेट्रोल डाले तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाले तो कैसे आग लग गया? अब अंधेरा था तो माचिस मरवा उतरा है, वजह से पकड़। यहाँ अस्पताल में किस चीज़ से आए थे? एम्बुलेंस है? क्या स्थिति है, ठीक ठाक है अभी? अभी तो वही हो रहा है, इलाज हो रहा है, पानी चल रहा है।